हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना जो PYQ सीरीज चल रहा है उसी में डिस्कस करने वाले हैं। मैं इसके बारे में कुछ आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या होगा, इसमें हम लोग कंप्लीट जीके एंड जीएस को कवर करेंगे। ठीक। और जीके जीएस कवर कैसे करेंगे? PYQs को ही पढ़कर। पीवैक्यूज किसके होंगे? जनरली मैं जो पीवैक्यूज सेलेक्ट करता हूँ वो सीजीएल के ही होते हैं। सीजीएल के कौन? जो भी लेटेस्ट चल रहे होते हैं। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि लेटेस्ट 2023 में एग्जाम हुआ था, तो अभी तो मेंस भी हो चुका है, लेकिन मैं इसको प्री जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो प्री का ही है। तो और इसमें अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये तो सीजीएल का है, तो क्या ये CHSL MTS इन सब के लिए बेनिफिशियल है, सीपीओ के लिए बेनिफिशियल है? तो बिल्कुल बेनिफिशियल है। सिर्फ एसएससी का ही नहीं, आप किसी भी स्टेट के एग्जाम दे रहे हो, जैसे कभी करंटली बिहार में चल रहा है, जो भी बिहार में हो रहा है, बिहार एसआई हो गया, बिहार CHSL हो गया, इंटर लेवल वैकेंसी बिहार दरोगा हो गया, अगर उसमें जीके जीएस पूछा जाता है, जो कि पूछा ही जाता है, तो आप उसके लिए इसको प्रेफर कर सकते हैं। इस क्लास में क्या होगा, जितने भी जीके जीएस में सब्जेक्ट आते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इको हो गया, और स्टेट जीके या स्टेटिक जीके जिसको बोलते हैं, स्टेटिक जीके हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सबको हम लोग कवर करेंगे। और कवर बस ऐसे ही नहीं करेंगे कि आपको कुछ ही बता देंगे। जो भी इरेलीवेंट चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होगी इसमें। इरेलीवेंट चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होगी। जो इसेंशियल होगा हमारे एग्जाम के लिए उन्हीं को करेंगे, और जहाँ पे मुझे लगेगा कि इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं तो वहाँ पे मैं ट्रिक भी बताऊंगा। तो चलिए, ये इतना सारा काफ़ी चीज़ है। अच्छा, क्या बिल्कुल आप जो है, अगर अगला कोई भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं उसमें जीके जीएस है, तो आप इस चैनल को या फिर इस वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका होता है। आप PYQ तो वैसे तो जीके जीएस बहुत सारा चीज़ें होते हैं। जीके जीएस में आप पढ़ने का तो बहुत कुछ ही पढ़ने को होता है, लेकिन हम लोगों को सभी चीज़ें नहीं पढ़ने का है। जो भी सिलेक्टिव चीज़ें हैं हम लोग बस उसको पढ़ेंगे और उसी हम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्तंभों को मिलान कीजिए। क्या स्तंभ है? इधर देखिए क्लोरोफाइसी है, फिर इधर भूरा शैवाल लिखा हुआ है, फिर फियोफाइसी हरी शैवाल, रोडोफाइसी नीले हरे शैवाल, और साइनोफाइसी लाल शैवाल। इसमें से रिलेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको इसमें उसको रिलेट करना है जिसे आप जानते हो। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने ज़रा सा भी इसको पढ़ा है, मैं मानता नहीं हूँ कि आपने पढ़ रखा है, बस मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ कि आपने पढ़ा है, तो सबसे पहले आप उससे रिलेट कीजिए। जैसे कि सबसे पहले क्लोरोफाइसी, सब क्लोरोफाइसी किससे रिलेटेड है? तो क्लोरोफाइसी अगर उसके अंदर आता है हरी शैवाल। फियोफाइसी के अंदर कौन आता है? तो ये भूरा शैवाल आता है। रोडोफाइसी के अंदर रोडोफाइसी के अंदर नीले शैवाल आते हैं। एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया। रोडोफाइसी के अंदर नीले हरे शैवाल नहीं आते हैं, रोडोफाइसी के अंदर लाल शैवाल आते हैं। लाल शैवाल। और साइनोफाइसी के अंदर नीले हरे शैवाल। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सबको पता नहीं होगा, फिर ये पता कैसे करेंगे? अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना आपको पूरा पूरा बॉटनी में जो प्लांट किंगडम आता है उसको पढ़ना होगा। किसी दिन हम लोग उसको पढ़ेंगे, या फिर जब इस अच्छा से पढ़ने का टाइम कभी आएगा, जब मुझे पढ़ाना होगा, तो मैं उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी के लिए आप इस क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन है? तो टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन है क्या? तो ये एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सोल्जर है, यानी सेना का एक टुकड़ा है। और ये टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के फाउंडर है, मतलब जिस फाउंड किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। इसमें कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं है, तो इसको हम लोग आगे का इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। स्कैन बहुत आगे आ गए। जहाँ पे भी लगेगा मुझे कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जिसे मैं बता सकता हूँ, तो आपको मैं उसे बताऊंगा ही, आप उसके लिए टेंशन ना लीजिए। अच्छा, जो भी मैं बता रहा हूँ इसको आप, मैं चाहूँगा अपने लिए या फिर आप अपने खुद के लिए
एक नोट से कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठें, और जो भी लगे इम्पोर्टेंट या फिर जो ऐसा चीज़ जो आपको नहीं पता है तो आप उसको वो नोट करते हुए चलिए, क्योंकि आप साथ में बस वीडियो को देखने से काम नहीं बनेगा, आप इसको लिखिए। लिखने से क्या होता है कि आप इसको ये याद भी रहता है। तो अगला क्वेश्चन है कि सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो उसके लिए मुझे अब पता होना होगा कि सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी है किस गेम से रिलेटेड, तो वो शतरंज से रिलेटेड है। अच्छा, शतरंज से रिलेटेड और क्या कौन कौन है? तो 3 नाम बहुत ही फेमस है शतरंज से रिलेटेड, उन तीनों को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला जो शतरंज का रिलेटेड है, मैं इसको ट्रिक से भी बता दूंगा आपको। मैग्नस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन और प्रदीप कुलकर्णी, प्रदीप कुलकर्णी और कौन? विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद। ये तीनों ही बस शतरंज से इम्पोर्टेंट प्लेयर है। वैसे तो बहुत सारे प्लेयर हैं और ऐसी बात है, इसमें खत्म तो नहीं होगा, बहुत सारे प्लेयर हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट यही तीनों है। अच्छा, इसको याद कैसे किया जाए? आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि प्रदीप ने क्या किया, आनंद को कॉल किया। काल से आप कॉल याद कर सकते हैं। प्रदीप ने आनंद को कॉल किया। क्यों कॉल किया? कि प्रदीप ने आनंद को कॉल करके बोल रहा है चल भाई शतरंज खेलते हैं। प्रदीप आनंद को कॉल करके बोल रहा है चल भाई शतरंज खेलते हैं। तो प्रदीप से प्रदीप कुलकर्णी, और आनंद को क्या बोल रहा है? आनंद को यानी कि विश्वनाथ आनंद को कॉल करके बोल रहा है, यानी मैग्नस कार्लसन क्या बोल रहा है? शतरंज खेलते हैं। अच्छा, शतरंज से रिलेटेड और कुछ देख लेते हैं हम लोग। इससे रिलेटेड जो है कुछ कुछ जो कप होते हैं उनको भी देख लेते हैं। 3 कप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो नायडू कप, नायडू, और नायडू कप हो गया, नायडू ट्रॉफी बोलते हैं इसको, और बोलते हैं खेतान ट्रॉफी। एक है खेतान, खेतान एक होता है दुबई, दुबई कप, और एक होता है लंबी, सॉरी लंबी नहीं, लिम्फा, ये ट्रॉफी। इसको फिर कैसे याद किया जाए? इसको याद करने का ट्रिक बहुत बहुत इजी तो नहीं है, हालांकि आपको इसको याद कर सकते हैं। नायडू, अब जैसे कि प्रदीप ने आनंद को कॉल करके बोला कि चल भाई शतरंज खेलते हैं, तो फिर प्रदीप क्या, आनंद क्या बोल रहा है कि नाय खेलबो, मतलब नाय खे से खेलेंगे, मतलब ऐसे नाय खेलेंगे। क्यों? नाय फोर नहीं, नहीं खेलेंगे। क्यों? क्योंकि मैं दुबई आ गया हूँ। आनंद क्या बोल रहा है कि ना खेलेंगे, खे से खेलेंगे आप रिलेट कर सकते हैं, फिर ना खेलेंगे क्यों? क्योंकि मैं दुबई आ गया हूँ। और दुबई में क्या कर रहा हूँ मैं? लिम, लिम से आप जिम को रिलेट कर सकते हैं। नाय नाय खेलेंगे, नहीं खेलेंगे क्योंकि मैं दुबई आ गया हूँ, और दुबई में क्या कर रहा हूँ? जिम कर रहा हूँ मैं, अभी जिम करने का टाइम है मेरा, अभी जिम कर रहा हूँ इसलिए नहीं खेलूंगा। तो नाय फॉर नायडू, खेलेंगे मतलब खेतान, और क्योंकि मैं दुबई आ गया तो ये तो साफ साफ हो गया, और लिम से जिम से लिम्फा। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि अचल पूंजी के उपभोग के रूप में भी जाना जाता है। अचल पूंजी डैश के उपभोग के रूप में जाना जाता है। अच्छा, अचल पूंजी क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट। अगर आप फिक्स डिपॉजिट का यूज कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट को यूज करेंगे तो वो क्या होगा? मूल्यह्रास ही तो होगा। जिसको ये समझ में नहीं आया है तो कोई और क्वेश्चन आएगा जिसको हम लोग अच्छे से, जहाँ पे पूरा इसको फिर से डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इसको स्किप करते हैं, क्योंकि आज शुरू में इसको कर रहा हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें डीप कॉन्सेप्ट को लाना नहीं चाह रहा हूँ। जब ऐसे आएगा क्वेश्चन तो फिर हम लोग उसको और जरूर से ही डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लेखा परीक्षक परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख तो यही होता है, नियंत्रक एवं महा, क्या क्या लिखा हुआ है हिंदी में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं, CAG, कैग, कैग बोलते हैं। कैग है किस आर्टिकल में? आप लोग बता सकते हैं कैग किस आर्टिकल में है? तो कैग है आपका 142, सॉरी 142 नहीं, 148, 148, अनुच्छेद 148 में कैग
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ऑडिट करने का। मतलब ऑडिट करने का मतलब क्या बोलूंगा, लेखा परीक्षा रखने का काम होता है इसका, लेखा जोखा रखने का काम होता है कैग का। और अब कुछ आर्टिकल से डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी कैग है। और सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में है। और क्या? और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में हो गया। 107 में आपका हो गया, 107 आर्टिकल में ऑर्डिनेंस पावर नहीं, ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल। 110 में मनी बिल। और क्या? और कोई आर्टिकल इम्पोर्टेंट? आर्टिकल 123, इसमें क्या है? प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस पावर है, ऑर्डिनेंस जारी करता है प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस पावर आर्टिकल 123 में है। और कुछ हम लोग कर सकते हैं। आर्टिकल 72 में क्या है? पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, क्षमादान करने का शक्ति। प्रेसिडेंट है किसमें? आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट की देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। चलिए, और प्रेसिडेंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ हम लोग पूरा प्रेसिडेंट डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश AFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था? मतलब 2022 AFC महिला एशिया कप जो हुआ था 2022 में कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था। ये तो करंट अफेयर से है तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनजातीय संख्या 2011 के आधार पर उस विकल्प का पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। तो सबसे पहले ओडिशा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश। आसपास देखिए हम लोग बात कर जान सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेंसस 2011 को लेकर। सबसे पहले तो सेंसस 2011 का थीम क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा फ्यूचर, ये हिंदी में आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और क्या? फर्स्ट सेंसस जो हुआ था, फर्स्ट जनगणना किसने कराया था? लॉर्ड मेयो ने कराया था ना। कब कराया था? 1872 में लॉर्ड मेयो ने। और फर्स्ट रेगुलर सेंसस, नियमित जनगणना, रेगुलर सेंसस, फर्स्ट रेगुलर सेंसस किसने कराया था? लॉर्ड रिपन ने, बिल्कुल। कब कराया था? 1881 में, 1881 में कराया था। और ये तो हो गया फर्स्ट से लेकर सेंसस 2011 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कुछ को डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस करते हैं। सेंसस 2011 में, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट कितना था? साक्षरता दर, साक्षरता दर कितना था? तो 74% था, जिसमें मेल और फीमेल, मेल में कितना था? मेल में 82% और फीमेल में 64%, 64 नहीं 65, 65.5% था। और हाँ, लिटरेसी रेट में अगर बात करें साक्षरता दर में सबसे आगे कौन था? तो केरला था। और सबसे पीछे कौन था? सबसे आगे केरला, सबसे पीछे बिहार। यानी सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे? बिहार का, सबसे ज्यादा केरला का है। केरला का कितना है? 94% है। एग्जैक्टली 94% नहीं है, मैं इसको मोटा मोटा बता रहा हूँ। 94% है। और बिहार का 61.8% है। अच्छा, जेंडर रेशियो, जेंडर रेशियो होता क्या है? जेंडर रेशियो होता है पर 1000 पुरुष पर महिलाएं कितनी है, इसको बोलते हैं जेंडर रेशियो। 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स है, उसको जेंडर रेशियो बोलते हैं। तो जेंडर रेशियो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? केरला में। केरला में कितना है? केरला का जो जेंडर रेशियो वहाँ पे 1084 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स। 1000 मेल्स में 1084 फीमेल्स है। सबसे कम कहाँ का है? हरियाणा का है। यहाँ पे कितना है? 879 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक है? तो वो है भरतनाट्यम और कथकली। आइए हम लोग भरतनाट्यम के बारे में
डीप में क्या पढ़ेंगे, फिर ही पढ़ लेते हैं जितने भी इसके एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट को पढ़ने से पहले हम लोग इसको कुछ और डिस्कस करते हैं भारतनाट्यम के बारे में। तो भारतनाट्यम सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, इतना तो पता है। ठीक, इसका पुराना नाम है क्या? इसका पुराना नाम सादिर था। अच्छा, शास्त्रीय नृत्य का वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो शास्त्रीय नृत्य का वर्णन जो है नाट्य शास्त्र में मिलता है। अब इसके कुछ एक्सपोनेंट देख लेते हैं भारतनाट्यम के। मैं यहाँ पे भारतनाट्यम के बारे में लिख रहा हूँ, कथकली का नहीं। कथकली का किसी अगले लेक्चर में देखेंगे, नहीं तो फिर ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो भारतनाट्यम का सबसे पहला तो, अच्छा मैं इसको ट्रिक्स ये बता दूंगा। तो सबसे एक है इम्पोर्टेंट पद्मा सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम और पद्मा सुब्रमण्यम हो गया, और कोमल वर्धन, कोमल वर्धन, वैजयंती माला, और कौन? लक्ष्मी विश्वनाथ। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे उन्हीं एक्सपोनेंट्स को लिख रहा हूँ, उन्हीं नृत्य क्या बोलेंगे, हाँ उन्हीं नृतक को लिख रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, सभी को नहीं लिख रहा हूँ। लक्ष्मी विश्वनाथ, रुक्मणी देवी अरुणडले, रुक्मणी देवी अरुणडले, और लीला सैमसन, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति हो गया, और कौन? अब ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, मलाविका साराभाई, और मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, और सोनल मानसिंह। चलिए, इसको याद करने का तरीका जानने से पहले इसमें मैं कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, एड ऑन करना चाह रहा हूँ कि सोनल मानसिंह जो है ये सिर्फ भारतनाट्यम की ही नहीं है, ये भारतनाट्यम की भी है, ओडिसी की भी है, और कुचिपुड़ी की भी है, कुचिपुड़ी की भी है। उसी तरह मलाविका साराभाई जो है आपका, मलाविका साराभाई ये भारतनाट्यम की भी है, और किसकी है? मलाविका साराभाई कथकली की है। और मृणालिनी साराभाई भारतनाट्यम की भी है, और कहाँ की है? आपका हो गया भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी, इसको भी याद रखिएगा कि मलाविका साराभाई भारतनाट्यम और कथकली की है, मृणालिनी साराभाई भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी की है, सोनल मानसिंह भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, और ओडिसी, इन तीनों की है। चलिए, इसको याद करने का ट्रिक जान लेते हैं। तो भारतनाट्यम से आप रिलेट कर सकते हैं भारतवर्ष को। भारत, अब भारत में होता क्या है कि सुबह सुबह सुब्रमण्यम से आप रिलेट कर सकते हैं सुबह को। तो भारत में सुबह सुबह जब भी बच्चे जगते हैं तो क्या करते हैं, अपने पापा मम्मी के पैर छूते हैं, पद्म छूते हैं। तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं पद्मा सुब्रमण्यम। और उसके बाद जैसे उसने पैर छुआ तो उसे क्या मिलता है? उसको कोमल कोमल वरदान मिलता है, वरदान से वरदान, कोमल कोमल वरदान मिलता है। ये तो भारत का हो गया। और भारत से क्या रिलेट कर सकते हैं? जयंती पे, चाहे वो किसी का भी जयंती हो, भारत में जयंती पे क्या किया जाता है? माला पहनाया जाता है। भारत में जयंती पे माला पहनाया जाता है। चलिए, तो वह जयंती माला हो गया। लक्ष्मी विश्वनाथ, लक्ष्मी विश्वनाथ को कैसे रिलेट करेंगे भारतनाट्यम से? तो भारत में जो है ना, लक्ष्मी, लक्ष्मी मीन्स क्या होता है? पैसा। लक्ष्मी मीन्स पैसा। भारत में पैसा को विश्व माना जाता है, दुनिया माना जाता है। पैसा को दुनिया माना जाता है, विश्व मीन्स दुनिया होता है ना, तो भारत में लक्ष्मी को विश्व माना जाता है। हालांकि विश्व पूरी दुनिया मानने के बाद भी लक्ष्मी यहाँ पे रुकती नहीं है, रुक से रुक्मणी देवी अरुणडले। भारत में लक्ष्मी को विश्व माना जाता है, पूरी दुनिया माना जाता है, तो लक्ष्मी विश्वनाथन हो गया। लेकिन उसे भी, इसके बावजूद भी रुक्मणी मणि जो है रुकती नहीं है, रुक्मणी देवी अरुणडले। ये भी भारत नाम से रिलेट कर सकते हैं, भारत से हो गया। अच्छा, और उसके बाद देखो
भारत में क्या होगा कि यहाँ यामिनी से आप रिलेट कीजिए, यहाँ वहाँ भारत में यहाँ वहाँ कृष्ण की मूर्ति मिलेगी, यामिनी कृष्ण मूर्ति। भारत में यहाँ वहाँ कृष्ण की मूर्ति मिलेगी क्योंकि बहुत सारे मंदिर हैं। तो तो यामिनी कृष्ण मूर्ति आप कैसे हो गया, यहाँ वहाँ कृष्ण की मूर्ति मिलेगी। अब कृष्ण की मूर्ति मिल रही है तो कृष्ण का लीला भी मिलेगा, है ना। कृष्ण की अगर मूर्ति मिले तो कृष्ण का जो लीला है उसको भी देखना मिलेगा। तो कृष्ण मूर्ति और लीला सैमसन, ये भारत का ही हो गया। अब मलाविका साराभाई, मृणालिनी साराभाई और सोनल मानसिंह, ये आप लोग ऐसे भी याद रख लीजिए। मलाविका साराभाई या फिर भारत में आप रिलेट कर सकते हैं, रिलेट करना ही है तो सारा भाई, जितने भी सारे भाई होते हैं ना, सारे भाई आपस में मिलजुल कर रहते हैं। कहाँ, भारत में। नहीं तो विदेश में तो, वैसे भारत में भी ऐसा नहीं होता है। तो सारे भाई जो है मिलजुल कर रहते हैं भारत में। और जब मिलजुल कर सारे भाई रहते हैं उसका मान सम्मान भी बहुत ज़्यादा होता है, कि सारे भाई जब मिलजुल कर रहेंगे तो मान सम्मान भी होता है। तो सारे भाई मिलजुल के रहते हैं भारत में, जिससे क्या होता है, मान सम्मान भी बहुत ज़्यादा होता है। पिछले देख लेते हैं, सुबह सुबह पैर छुआ जाता है भारत में। उसके बाद कोमल को वरदान मिलता है, जयंती पर माला पहनाया जाता है सिर्फ भारत में। लक्ष्मी को पूरी दुनिया माना जाता है, लेकिन लक्ष्मी रुकती नहीं है। लक्ष्मी विश्वनाथन और रुक्मणी देवी अरुणडले। और यहाँ पे यामिनी कृष्ण मूर्ति भारत में, कृष्ण की जो मूर्ति होती है यहाँ वहाँ मिलता है, बहुत जगह मिलता है। और कृष्ण की मूर्ति से आप कृष्ण से रिलेट कर सकते हैं, लीला सैमसन, कृष्ण की लीला भारत में। मलाविका साराभाई, यहाँ पे सारे भाई मिलजुल कर रहते हैं, इससे मान सम्मान बढ़ता है। ठीक है, और किसी अगले जब आएगा तो वहाँ पे कथकली के बारे में भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि उसके एक्सपोनेंट है, उसको देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है। सितार, सितार के लिए सबसे लोकप्रिय से कौन है, देखिए। तो सितार से अगर बात किया जाए तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि ये जितने भी एक्सपोनेंट है ना, ये सितार से रिलेट ही नहीं करते, ये सितार बजाते ही नहीं है। अमजद अली खान ये सरोद बजाते हैं। तो इसमें जितने भी है ये लोग सितार से रिलेटेड है ही नहीं, तो विलायत खान ही हो जाएगा सितार से रिलेटेड। अच्छा, सितार से रिलेटेड और कौन कौन है, आइए हम लोग उसको एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, विलायत खान तो है ही, निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी। उसके बाद यहाँ विलायत का मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ विलायत का पहले से लिखा हुआ है। निखिल बनर्जी हो गया। बुद्धादित्य, बुद्धा बुद्धादित्य मुखर्जी। और बुद्धादित्य मुखर्जी हो गया। और पंकज रविशंकर, पंडित रविशंकर, सॉरी पंकज नहीं, पंडित रवि शंकर। और कौन, और उमा शंकर मिश्रा। उमा शंकर मिश्रा। और भी कोई है क्या, अब कोई नहीं है। इसको याद कैसे किया जाए, इसको याद करने का तरीका देखिए। आप इसको याद करने का तरीका, सितार है ना, तो सितार से आप सितारा रिलेट कीजिए। सितारा मीन्स स्टार, है ना, तारा, सितारा। तो देखिए इसको कैसे याद करें, थोड़ा सा फनी जरूर लगेगा, लेकिन फनी फनी में याद हो जाएगा। स्टार, तो जब भी कोई अगर स्टार पे चला जाएगा तो क्या वो बिला जाएगा, बिला जाना मीन्स गायब हो जाना। स्टार पे, तारे पे अगर कोई चला जाता है तो बिला जाता है। तो यहाँ से बिला से विलायत खां आप रिलेट कीजिए, ठीक। और क्या, यहाँ पे आप देखिए शंकर, शंकर से आप रिलेट कर सकते हैं शंकर भगवान को। और शंकर भगवान का जो, शंकर भगवान के अगर आप देखिएगा तो सर पर चांद तारा बना हुआ है ना, चांद तारा बना हुआ है। तो आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं स्टार से पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्रा को। अब बुद्धादित्य मुखर्जी और निखिल बनर्जी को देखिए। निखिल नाम का जो लड़का है ना, मतलब जब कोई स्टार बन जाता है तो उसका जो है चेहरा खिला खिला सा नजर आता है, खिल जाता है वो। जब कोई अगर स्टार बन जाएगा तो खिल जाएगा, उसका चेहरा खिला खिला खिल जा, उसका चेहरा जो है खिल जाता है। तो निखिल बनर्जी ऐसे हो गया। और एक आदित्य नाम करके लड़का था, वो अपना पूरा जीवन स्टार बनने में निकाल दिया कि उसे स्टार ही बनना था। तो क्या हुआ कि वो बूढ़ा हो गया लेकिन स्टार नहीं बन पाया। तो स्टार, आदित्य नाम का लड़का स्टार बनना चाह रहा था, लेकिन वो बूढ़ा हो गया लेकिन फिर भी स्टार नहीं बन पाया। तो उसने क्या किया, अपने मुंह को खर लिया। मुंह पर, मतलब खरना मीन्स आप लोग शायद रीड कर पा रहे हो, खरना आपको पता हो या ना हो पता नहीं। खरना मीन्स होता है नोच लेना।
तो अपना क्या हुआ कि जब आदित्य नाम का लड़का बूढ़ा हो गया और स्टार नहीं बन पाया तो अपने मुंह को खड़ लिया। तो मुखर्जी बुलाती तो मुखर्जी, स्टार सितार से स्टार, स्टार से विलायत का, विलायत का मीन्स जब तारा पे गया तो विला गया। निखिल बनर्जी, चेहरा जब स्टार कोई स्टार बन जाता है उसका चेहरा खिला खिला नजर आता है तो निखिल बनर्जी बुलाती तो मुखर्जी। जब आदित्य नाम का लड़का बूढ़ा हो गया तो अपने चेहरे को खड़ लिया क्योंकि वो स्टार नहीं बन पाया था। और पंडित रविशंकर उमा शंकर मिश्र से आप शंकर भगवान को रिलेट कीजिए, शंकर भगवान के सर पे ही चांद तारे होते हैं तो आप वहां से रिलेट कर सकते हैं। एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं जिससे वो अपने बच्चे को पाल सके। तो ये तो 100 परजीवता है, आप इसको ऐसे बस रटना है तो रट लीजिए और कुछ नहीं करना उसमें। ब्रह्मांड की बाकी जब भी अगर बायो का अच्छा से कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी तो वहां मैं इसको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। एक सेकेंड, ये क्या क्या होने लगा। ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था कि ब्रह्मांड एक स्थिर है, उसका विचार सबसे पहले उसने वो बताया था फ्रेड हॉयल ने। अब ब्रह्मांड से रिलेटेड कुछ कुछ बात, ब्रह्मांड कॉस्मोस, चलिए इससे कुछ कुछ बात डिस्कस कर लेते हैं। कुछ कुछ बात क्या, सबसे पहले कॉस्मस के बारे में किसने बताया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है टोल्मी ने। किसने? टोल्मी जी ने बताया था। क्या बताया था इसने? टोल्मी ने जो एक सिद्धांत दिया था वो जियोसेंट्रिक सिद्धांत था, जियोसेंट्रिक हिपोथेसिस था। अब ये जियोसेंट्रिक हिपोथेसिस क्या होता है? इसमें होता क्या है जियोसेंट्रिक हिपोथेसिस में, ये इन्होंने कहा कि ये सन है, सॉरी ये सन नहीं है, ये अर्थ है और सन क्या कर रहा है, इसके चारों ओर घूम रहा है। ये थ्योरी दिया था टोल्मी ने, जो कि गलत है लेकिन सबसे पहले दिया था, आप इसको याद कर सकते हैं। अगला, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा झेलम का प्राचीन नाम पूछ रहा है दुविधस्ता। अब इसको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक से याद करने से पहले मैं कुछ कुछ नदी लिख देता हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट नदी हैं इनका पुराने नाम पिछले ईयर से पहले साल मतलब पीछे में पूछे जा चुके हैं, उन सबको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है पंपा। तो आप इसको कैसे रिलेट कीजिएगा? पंपा, पंपा से आप रिलेट कीजिए चंपा। चंपा को एक लड़का क्या बोल रहा है चंपा को कि तू भद्दा है। चंपा को एक लड़का बोल रहा है कि तू भद्दा है, तो तू और भद्रा, तू भद्दा यानी तुम भद्रा, चंपा उसका पुराना नाम है। और कोसी, दूसरा नदी कोसी, इसका पुराना नाम है कौशिकी। तो आप इसका नाम से साफ साफ सुनने में भी एक सा लगता है कोसी कौशिकी, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि कोसी कौशिकी, सुनने में भी एक सा लग रहा है। घाघरा, घाघरा का पुराना नाम करनाली है, घाघरा का पुराना नाम करनाली। अब देखिए घाघरा, घाघरा से आप क्लियर कीजिए घर, घर और नाली। अच्छा अब नाली कहाँ होता है? घर के आसपास नहीं होता है ना, नाली घर के आसपास में ही होता है, तो घाघरा करनाली। घाघरा से घर, घर नाली के आसपास में होता है तो घाघरा से करनाली, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं इसको। अगला है रवि। रवि, रवि का पुराना नाम क्या है? सॉरी रवि नहीं, इस रावी, रावी का पुराना नाम, रावी नदी का पुराना नाम क्या है? पुरुषनी, पुरुषनी, पुरुष पुरुषनी। अच्छा रावी, रावी हो गया, पुरुषनी, पुरुषनी से आप क्या पुरुष वर्ड आपको पढ़ने में आ रहा है? पुरुषनी से पुरुष, पुरुष जो होता है रवि किसका नाम होता है? रवि ऑब्वियसली बात लड़का का नाम होता है, तो रवि, रावी पुरुषनी पुरुष का नाम होता है, आप इसको ऐसे रिलेट कीजिए। गग्गर, घग्गर, घग्गर, इसको कैसे पढ़े? घग्गर का पुराना नाम होता है दृष्टति, दृष्टति, दृष्टति। अच्छा यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए घर, 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 आप घर यहाँ भी पढ़ रहे थे लेकिन ये घर दूसरा वाला घर है।
थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। एक घर, इसका नाली, और एक घर वृहदति। इसमें भी घर से ही रिलेट कीजिए। क्या रिलेट कीजिएगा? घर। और यहाँ से देखिए आपको रिस, रिस फॉर रिश्ता। रिश्ता कहाँ होते हैं? घर में होते हैं। नाली कहाँ होते हैं? घर में होते हैं। तो घाघरा और ये घग्गर। रिश्ता घर घर होते हैं। आप इसको घर, इसको घर लीजिए, इसको घर घर। रिश्ता जो होते हैं ना, घर घर होते हैं। घग्गर से आप घर घर रिलेट कर लीजिए कि घर घर रिश्ता होते हैं, तो घग्गर। और क्या? चंबल। इसको कैसे रिलेट करें? चलिए इसको भी देखते हैं। चंबल, चंबल का पुराना नाम है चरमावती। ओल्ड नेम है चंबल का चरमावती। तो आप इसको ऐसे रिलेट कीजिए कि चरमावती किसी का नाम है, किसका? किसी लड़की का नाम है। तो चरमावती को एक लड़का बोल रहा है या उसके हस्बैंड बोल रहा है कि चरमावती सुनो, कंबल लाओ, कंबल लाओ। चरमावती को बोल रहा है कि कंबल लाओ, चरमावती को बोल रहा है कंबल लाओ। या फिर ऐसे ऐसे रिलेट कीजिए कि च से जो स्टार्ट होता है ना, ये चरमावती से और भी कोई नाम नहीं होता, नदी का कोई भी दूसरा नाम च से स्टार्ट नहीं होता। तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि च चंबल चरमावती। अगला झेलम, का वितस्ता। झेलम का पुराना नाम वितस्ता है। और चेनाब, चेनाब का पुराना नाम क्या है? तो ये है अस्किनी। तो यहाँ पे अस्किनी में आपको आस्क दिख रहा होगा, ये इसके आस्क। तो एक लड़का क्या बोल रहा है अपने दोस्त को कि चलो, चे फॉर चलो, नाव पर चढ़ेंगे। आस्क क्या पूछा? आस्क पूछा क्या? नाव पर चढ़ेगा? तो ये चेनाब अस्किनी। आस्क क्या कि नाव पर चढ़ेगा कि नहीं। और सतलज, सतलज का पुराना नाम क्या है? सतुद्री। सुतुद्री। मैं इसको इससे आपको ये समझाने के लिए इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा समझने में। सतलज, सत, क्या हो रहा है? सतलज, सतुद्री, सुतुद्री, सुतुद्री नाम है इसका। तो आप रिलेट कीजिएगा सत, यहाँ पे एस यू टी, एस यू टी, इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती से आप ऐसे लिख लीजिए, एक ऐसा नदी है जिसमें कि रस बह रहा है। एक ऐसा नदी जिसमें रस बह रहा है, नदी तमा। और गंगा, तो ये बताने का जरूरत नहीं, ये सबको याद होता है। गंगा का पुराना नाम पद्मा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय डेंस ने कुश्ती चैंपियन रजत पदक जीता। अंशु मलिक है, कुश्ती से संबंधित है अंशु मलिक। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वैसे बात है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारत में अंग्रेजों द्वारा, चला गया, भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयत वाली व्यवस्था डैश पर आधारित है। तो रिकॉर्ड की लगान सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पीएम अभिम है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसमें मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताए हैं। रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि ये भी स्टार्ट है। स्टार्ट में ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा। वैसे हम लोग डेली 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन आज हम लोगों ने 15 पर ही स्टॉप कर दिया है। ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। धीरे धीरे हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन को इंक्रीज करते जाएंगे। और बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताएं, सीधा सा बात है, क्योंकि भाई वीडियो लंबा हो जाता है। धीरे धीरे हम लोग फिर इसको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, लगभग 1 घंटा 30 मिनट तक का चला जाएगा ये वीडियो। उसको हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए यहीं पे रोकते हैं। आप लोग इसको, इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं और अगर अपने आप को अपने जीके जीएस में इम्प्रूवमेंट देखना चाह रहे हैं तो बस 15 डेज
15 दिन आपका चाहिए, आप खुद में ही देखिएगा सुधार होने लगेगा, आप इम्प्रूवमेंट खुद ही नज़र कर देख पाइएगा। चलिए, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, जरा भी एक भी ट्रिक हेल्पफुल लगा हो, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों का अगर भला करना चाहते हैं तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं कल। ओके।